हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। मैं राहुल कुमार पांडे एक बार फिर से आप लोगों को हम अपने यूट्यूब चैनल जियो फाउंडेशन में स्वागत करते हैं। डियर स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री और ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग ने इंट्रोडक्शन पार्ट स्टार्ट किया हुआ है। इंट्रोडक्टरी पार्ट में हम लोग ने कवर किया था लास्ट क्लासेस पे एंगल्स और क्वाड्रेंट्स के बारे में। तो बच्चे, अब हम लोग आज देखने वाले हैं, आज के सेशन में देखने वाले हैं मेजरमेंट्स ऑफ एंगल्स इन ट्रिगोनोमेट्री। यस, जी हाँ, इन ट्रिगोनोमेट्री में आपके मेजरमेंट्स ऑफ एंगल्स। और एक और टॉपिक हम लोग देखेंगे आज के सेशन में, यूजेज ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। मींस ट्रिगोनोमेट्री का हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, ये भी हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। सो डियर स्टूडेंट, इन ट्रिगोनोमेट्री हाउ वी कैन मेजर द एंगल्स। एंगल्स के बारे में हम लोग ने देखा था बच्चे, और साइन कन्वेंशन भी हम लोग एंगल्स का देख चुके हैं। ठीक है, जनरली हम लोग एंगल्स को पॉजिटिव ही मेजर करते हैं, लेकिन ट्रिगोनोमेट्री में आने के बाद जो है हम लोग ने देखा था कि एंगल्स को जो है हम लोग दो तरीके से मेजर कर सकते हैं, क्लॉकवाइज रोटेशन में और काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन में। इफ we measure the angles in clockwise direction, then the magnitude of angle will be in negative. But if we measure the angle in counterclockwise direction, counter means what? Anti-clockwise direction. So in anti-clockwise direction, then the magnitude of angle will be positive. So that's it. This is all about the angles. अब बच्चे, ट्रिगोनोमेट्री में जो है 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं मेजरमेंट करने के लिए। एंगल्स को मेजर करने के लिए 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, जिनको आज हम लोग देखने वाले हैं। तो पहला जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है वो है क्या, हम लोग एंड सेकेंड एंड थर्ड। तो पहला सिस्टम ऑफ यूनिट्स को हम कहते हैं सेक्साजेसिमल सिस्टम। सेक्साजेसिमल सिस्टम, इनको हम लोग इंग्लिश सिस्टम भी कहते हैं। इंग्लिश सिस्टम, क्योंकि ये जो है इंग्लिश वालों ने दिया था, इसी वजह से इंग्लिश सिस्टम कहते हैं। ओके, सेकेंड वाले जो है उनको हम लोग कहते हैं सेंटेसिमल सिस्टम। सेंटेसिमल सिस्टम, इनको हम लोग फ्रेंच सिस्टम कहते हैं, क्योंकि इनका जो स्टडी है वो फ्रेंच से ओरिजिन हुआ ये सिस्टम। ठीक है, तो आपका फ्रेंच सिस्टम हुआ। एंड जो थर्ड है बच्चे, वो है आपका सर्कुलर मेजर। सर्कुलर मेजर, ओके। सर्कुलर मेजर वाले को हम लोग कहते हैं रेडियन सिस्टम, जो कि ग्लोबली एक्सेप्टेड है। ठीक है, ग्लोबली एक्सेप्टेड और बहुत ही कन्वीनियंट ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि हम लोग को यहाँ पे जो भी फिजिकल क्वांटिटी होते थे, हम लोग उसको 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स में मेजर कर पाते थे। एक तो आपका सीजीएस सिस्टम था, एक आपका एमके सिस्टम था, और एक आपका एफपीएस सिस्टम था। फुट पाउंड सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड, सेंटीग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तो ये जो है वो आपके 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स से मेजर करने के लिए, लेंथ, मास, वो जो भी था। यहाँ पे एंगल्स को मेजर करने के लिए बच्चे आपके 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, इंग्लिश सिस्टम, फ्रेंच सिस्टम, रेडियन सिस्टम। अब देखिए, इसमें ज्यादा हम लोग कुछ जो इंफॉर्मेशन है वो ज्यादा गैदर नहीं करना है, क्योंकि जो गैदर करना होगा वो हमें हायर क्लासेस में करना होगा। यहाँ पे बेसिकली हम लोग सीखेंगे कि इसमें मीनिंग क्या है इन सारे का, और हम लोग कैसे जो है वो इन तीनों के बीच में रिलेशंस को देखेंगे, और उसके बाद जो है कुछ इस पे क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं देखेंगे। सेक्साजेसिमल सिस्टम 1 by 1 करके हम लोग सारे सिस्टम देखेंगे। तो सेक्साजेसिमल सिस्टम है क्या बच्चे, इसमें क्या बोला गया कि एक आपके पास जो राइट एंगल है। देखिए बच्चों, हम लोग फर्स्ट क्लासेस में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि हम लोग जो भी यहाँ पे कवर करेंगे, इंफॉर्मेशन जो भी लेंगे, हम लोग जो भी स्टडी करेंगे, तो हम लोग का स्टडी ओरिएंटेशन जो होगा ट्रिगोनोमेट्री में, वो आपका राइट एंगल ट्रायंगल पे होगा। वैसे हम लोग हर एक ट्रायंगल में करेंगे, लेकिन वो यहाँ पे नहीं, हायर क्लासेस में करना है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एक राइट एंगल को अगर हम 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 60 इक्वल पार्ट्स में, इफ वन राइट एंगल डिवाइड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स, तो 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने से जो है आपके जो सिस्टम से हम मेजरमेंट करते हैं
उनको हम लोग कहते हैं क्या, सेक्साडेसिमल सिस्टम। ध्यान दीजिएगा कि वन राइट एंगल ट्रायंगल को हम लोग 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो वो कौन सा हो जाएगा, सेक्साडेसिमल सिस्टम या इंग्लिश सिस्टम। सेकंड क्या है, सेंटेसिमल सिस्टम में क्या बोला गया, सेंटेसिमल सिस्टम में आपको बोला गया कि वन राइट एंगल को जब हम लोग 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, 100 इक्वल पार्ट्स में, तब हम लोग कहेंगे सेंटेसिमल सिस्टम, या फिर इनको जो है हम लोग ग्रेड सिस्टम भी कहते हैं, ग्रेड सिस्टम, ठीक है, ग्रेड सिस्टम भी कहते हैं, जिनको हम डिनोट करते हैं आपका कैपिटल जी या फिर स्मॉल जी से करते हैं। यहाँ पे आपका इस तरह से कैपिटल डी या फिर आप इस तरह से डिनोट करते हो, ठीक। सर्कुलर मेथड की बात हम बाद में करनी है, अभी इन दोनों का समझिए, क्योंकि इन दोनों का जो रिलेशन है वो एक्चुअली क्लोज है। तो इसको 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया, इनको हम लोग 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए गए राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है। तो वन राइट एंगल इक्वल्स टू कितना होता है बच्चे, 90 डिग्री, सारे बच्चों को पता है, वन राइट एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब यहाँ पे जो 1 डिग्री बनेगा, तो 1 डिग्री इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएंगे 60 मिनट, ठीक है, और यहाँ पे 1 मिनट इक्वल्स टू हो जाएगा 60 सेकेंड, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है, किसमें, तो ये आपका सेक्साडेसिमल सिस्टम की बात में। तो इन द सेक्साडेसिमल सिस्टम आपका वन राइट एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री, 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड। ये किसमें हुआ, सेक्साडेसिमल सिस्टम में। सेक्साडेसिमल सिस्टम में क्या बताया गया कि एक राइट एंगल को हम लोग 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, और जो उसका हर एक पार्ट है, जो ईच पार्ट है, उनको हम कर रहे हैं डिग्री, राइट, 1 डिग्री। हाउ मच, 1 डिग्री। तो हर एक पार्ट को हम लोग 1 डिग्री कह रहे हैं, जिनको हम बेसिकली जो वो इस तरह से भी नोट करते हैं, 1 डिग्री लाइक दैट, ठीक है। या फिर आप इस तरह से लिख सकते हो 1 डिग्री, इस तरह से आप लिख सकते हैं, ओके, ये चीज होगी। अब हम लोग आते हैं सेंटेसिमल सिस्टम। सेंटेसिमल सिस्टम में क्या बोला जा रहा है बच्चे कि जो एक राइट एंगल है, एक राइट एंगल को हम 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है, 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो वन राइट एंगल इक्वल्स टू यहाँ पे कितना होगा, वन राइट एंगल इक्वल्स टू आपका 100 ग्रेड होगा, वन राइट एंगल इक्वल्स टू 100 ग्रेड, और वन ग्रेड इक्वल्स टू कितना होगा, 100 मिनट, वन ग्रेड इक्वल्स टू 100 मिनट, और 1 मिनट इक्वल्स टू कितने हो जाएंगे, 100 सेकेंड। तो ये किस में बोला गया, आपका सेंटेसिमल सिस्टम में। If one right angle is divided into 100 equal parts, in that case each equal part or each part is called one grade, one grade, जिनको हम इस तरह से जो है वो लिखते हैं, one grade, या फिर आपका इस तरह से one, ठीक है। लेकिन इसमें क्या बोला गया कि 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो हर एक पार्ट को हम 1 डिग्री कहेंगे, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गया बच्चे। अब हम लोग आते हैं सर्कुलर मेथड में। सर्कुलर मेथड क्या है, सर्कुलर मेथड में बोला गया बच्चे कि सर्कल से रिलेटेड है, ठीक है, सर्कल से रिलेटेड है। और अगर सर्कल में आपका हम लोग जो है वो एक आर्क फॉर्म करते हैं, तो आर्क आपका कैसे बनता है, तो आर्क आपका इट इज अ पार्ट ऑफ ए सर्कल और पीस ऑफ ए सर्कल, ठीक है, राइट और नॉट। अब ये जो इस आर्क के थ्रू इस सेंटर पे, सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बना है, वो इस तरह से बनेगा कि ये जो रेडियस है इसका, ये जो रेडियस है इसका, और ये जो आर्क का लेंथ होगा, वो आपके इसके इक्वल हो जाएंगे। मींस लेंथ ऑफ आर्क जो होगा वो रेडियस के इक्वल अगर होगा, तो मींस यहां पर का जो एंगल, मींस ये जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है, ध्यान दीजिएगा, द एंगल सबटेन्ड और एंगल मेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल, at the center of a circle by this arc or by the corresponding arc, such that the radius of a circle is equal to the length of arc. In that case, this magnitude, this angle, magnitude of this angle will be 1 radian. ये जो होगा आपका 1 रेडियन के इक्वल रहेगा, और हम लोग इनको डिनोट करते हैं 1c से, इस तरह से, ठीक है। तो इनको हमने लिख दिया 1 रेडियन, लाइक दैट। क्लियर हुआ बच्चे, ये रेडियन का कंसेप्ट। अब देखो बच्चे क्या है, ये रेडियन हो गए, रेडियन का मतलब मैंने बता दिया, रेडियन क्या हुआ, ठीक है। रेडियन जो है वो आपका एंगल बन रहा है किस पे, तो सर्कल के सेंटर पे, किसके थ्रू, तो आर के थ्रू। किस प्रकार से, तो इस तरह से कि आपका लेंथ ऑफ आर जो होना चाहिए वो रेडियस ऑफ सर्कल के इक्वल होना चाहिए, तब हम उनको कहेंगे, उसके मैग्नीट्यूड को हम लोग कहेंगे 1 रेडियन, ठीक है।
तो यहां पे बच्चे क्या होगा कि पाई दैट मींस टू राइट एंगल इक्वल्स टू हम लोग लिखेंगे पाई रेडियन दैट मींस टू राइट एंगल का मतलब कितना हुआ 2 × 90 डिग्री, ठीक है। इज इक्वल्स टू यहां पे कितना लिखेंगे आप लोग पाई सी, ठीक है। नाउ इन नेक्स्ट केस, इन द नेक्स्ट स्टेप वी कैन राइट हियर 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन। सो इन दैट केस हम लोग यहां से क्या लिख सकते हैं 1 डिग्री इक्वल्स टू कितना लिखेंगे, तो 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 रेडियन लिखेंगे, राइट और नॉट। और क्या लिख सकते हैं, तो 1 रेडियन इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, तो 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई डिग्री। ओके, सो दिस इज द यूनिट कन्वर्जन, राइट। सो आई थिंक आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही होगी बच्चे कि मेजर्स ऑफ एंगल में वो 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं। यहाँ पे सेक्साडेसिमल सिस्टम, सेंटेसिमल सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम को हम रेडियन सिस्टम का है। इसमें 60 इक्वल पार्ट्स, इसमें 100 इक्वल पार्ट्स, और ये जो है आपका सेंट्रल एंगल दैट मींस इन द सर्कुलर केस और सर्कल के केस में होता है। 2 राइट एंगल इक्वल्स टू यहाँ पे कितने हो गया पाई रेडियन हो गया, 2 राइट एंगल इक्वल्स टू आपका पाई रेडियन हो गया। यहाँ पे 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन, इस तरह से लिखेंगे। अब बच्चे इन तीनों में कुछ रिलेशंस है, रिलेशंस यहाँ पे देखेंगे हम लोग क्या हो यहाँ पे रिलेशन देखते हैं, उसके बाद है वो इस पे रिलेटेड, इससे रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। तो रिलेशनशिप क्या है वो आप लोग का ध्यान दीजिएगा। रिलेशनशिप क्या है, तो रिलेशनशिप जो है बच्चे इन तीनों का जो रिलेशनशिप है, ठीक है, तीनों का रिलेशनशिप। तो आप अगर देखते हो, खैर मैं यहाँ पे ड्राइव नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ड्राइव करेंगे तो फिर आप जो है आपका लॉन्ग वीडियो बन जाएगा, तो इसीलिए से मैं डायरेक्ट वो रिलेशन लिख दे रहा हूँ। आप लोग क्या करोगे कि जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आप अपने घर पे जो है इस स्टेटमेंट को वेरीफाई कीजिएगा कि ये सही लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम लिखेंगे जो रिलेशन है dy90 इक्वल्स टू gy100 इक्वल्स टू 2c अपॉन पाई। तो ये जो है बच्चे आपका तीनों में रिलेशन होता है, द रिलेशन बिटवीन डिग्री, ग्रेड एंड रेडियन। ये सी का मतलब हुआ रेडियन, ठीक है। आप यहाँ पे आर भी लिख सकते हो सिग्निफाई करने के लिए, लेकिन इनको हम लोग सिंबलाइज करते हैं सी से ही, तो आप यहाँ पे सी भी लिख सकते हैं। तो dy90 इज इक्वल्स टू g/100 इज इक्वल्स टू 2c अपॉन पाई। कभी कभी जो है किसी बुक में लिखा हुआ रहता है dy180 इज इक्वल्स टू g/200 इज इक्वल्स टू c/पाई। तो देखो ये जो 2 है, ये 2 अगर हम लोग इनके डिनोमिनेटर्स में लेके चले जाएंगे तो ये 180 हो जाएगा और ये 200 हो जाएगा, तो c/पाई। तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है और आपको सोचना भी नहीं है कि सर जो है वो इस टाइप से बताए हैं और हम तो कुछ और देखे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपका dy90 इक्वल्स टू g/100 इक्वल्स टू 2c/पाई ये ओरिजिनल है। अब उसी को ड्राइव करके हम लिख देते हैं dy180 इस तरह से कुछ लिख देते हैं dy180 इज इक्वल्स टू g/200 इज इक्वल्स टू c अपॉन पाई, ठीक है, इस तरह से। आर यू गेटिंग? सो आई होप बच्चों ये जो मेजर्स ऑफ एंगल्स था, मेजर्स ऑफ एंगल्स का कंसेप्ट जो है वो 10th स्टैंडर्ड में हम लोग को इतना ही सीखना है, ताकि हम लोग को जो कंसेप्ट है एंगल्स का वो हम लोग को पता चल जाए और आगे आपको हेल्प करे हायर स्टडीज में। तो हम लोग अब क्वेश्चन देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन एक्सप्रेस द फॉलोइंग। यहाँ पे 4 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, एक्सप्रेस करना है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन इज 45 डिग्री इन रेडियन मेजर और रेडियन सिस्टम। मींस 45 डिग्री को हमें किसमें चेंज करना है, रेडियन मेजर में। अब देखो बच्चे हमारे पास रिलेशन है डिग्री का, ग्रेड का और आपका रेडियन का। तो हम लोग जो है यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन से चलते हैं। तो हम लोग को किस रिलेशन में लेकर जाना, डिग्री से रेडियन। ओके, डिग्री से रेडियन में तो हम लोग जो है वो सिर्फ रिलेशन लेंगे डिग्री और रेडियन का। तो d/90 इक्वल्स टू हाउ मच, 2c अपॉन पाई। ओके, अब यहाँ पे d कितना देगा, तो 45। तो 45 यहाँ पे लिख देंगे 90 इज इक्वल्स टू 2c/पाई, ठीक। अब जो है 45 टू 90 यहाँ पे हो गया। अब हम लोग क्या निकालना है, रेडियन। तो रेडियन का मतलब हो c, ठीक है। तो c इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये पाई ऊपर जाएगा पाई, ठीक है, और ये 2 टू 4 होंगे। तो c इक्वल्स टू आपका पाई/4 हो जाएगा। दैट मींस पाई/4 जो है वो रेडियन की वैल्यू आ जाएगी। आर यू गेटिंग? तो इस तरह से हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं।
सेकंड क्वेश्चन, 9 ग्रेड को जो है सेक्साडेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो सेक्साडेसिमल सिस्टम का मतलब क्या हुआ, डिग्री में। सेक्साडेसिमल सिस्टम का मतलब क्या हुआ, डिग्री सिस्टम, ठीक है, इंग्लिश सिस्टम। तो 9 ग्रेड दिया हुआ है, अब हम लोग को किसके साथ लेना है, तो डिग्री और ग्रेड का साथ। तो यहाँ पे देखिए सेकंड क्वेश्चन है, तो यहाँ पे d/90 इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे, g/100। तो यहाँ पे d तो हम लोग को निकालना ही है, d/90 इज इक्वल टू g कितना दिया हुआ 9, तो 9/100, ठीक है। अब ये देखो आपका 1 से 1 आपका कैंसिल हो गया, तो ये कितना है, d इक्वल्स टू 81/9, 81/10, दैट मींस हम इसको लिख सकते हैं 8.1 डिग्री, ठीक है, 8.1 डिग्री, ये जो है उसका आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड नंबर, 45 डिग्री सेंटेसिमल सिस्टम। सेंटेसिमल सिस्टम का मतलब क्या हुआ बच्चे, कि ग्रेड सिस्टम है। तो डिग्री यहाँ पे दिया हुआ है, हम लोग को ग्रेड वाला लेकर के आना है। तो हम लोग को डिग्री दिया हुआ, तो डिग्री फिर से एक बार जो है हम लोग चलेंगे, d/90 इज इक्वल्स टू हाउ मच, g/100। तो d आपको दिया हुआ है कितना, 45, तो 45/90 इज इक्वल्स टू g/100। 45 2 जा 90, फिर 250 जा 100, तो आपका कितना आ गया, g इक्वल्स टू 50 ग्रेड। ओके, तो g इक्वल्स टू आपका 50 ग्रेड, ये आपका आंसर हो गया थर्ड क्वेश्चन का। फिर 45 डिग्री को हम सेंटेसिमल सिस्टम में चेंज कर दिए। अब फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन आपका है 200 ग्रेड को हमें रेडियन सिस्टम में चेंज करना है। तो दैट मींस हम लोग लेंगे यहाँ पे g/100 इज इक्वल्स टू 2c/π, ठीक है। अब g कितना दिया हुआ है, तो 200/100 इज इक्वल्स टू 2c/π। अब ये देखो आपका 2 टाइम्स में कैंसिल होगा, तो कितने आ जाएंगे, c हम लोग को निकालना है, तो c इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2π/2, क्योंकि ये देखो 2 है, तो 2 से 2 आप यहीं पे कैंसिल कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो c इक्वल्स टू कितना आ गया, पाई, तो ये आपका पाई रेडियन हो गया। अरे गेटिंग, तो बच्चे यहाँ पे 200 ग्रेड इक्वल्स टू आपका पाई रेडियन हो जाएगा। तो ऑब्वियस यहाँ पे देखिए कि g/200 है, तो g/200 का मतलब क्या होगा, कि आपका पाई रेडियन, c/पाई, दैट मींस g/200 तो c/पाई, g की वैल्यू 2 है तो c की वैल्यू कितनी, पाई। अरे गेटिंग, तो ये जो है वो आपका 4 के 4 क्वेश्चन जो है वो सॉल्यूशन कर लिया लोगों बच्चे। अब हम लोग जो है कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। So dear student, here the next question. One angle of a triangle is 54 degree and another angle is 5/4 radian. Find the third angle in centesimal system. Centesimal system का मतलब हुआ है कि यहाँ पे आपको ग्रेड में निकालना है। तो डिग्री में भी दिया हुआ है, रेडियन में भी दिया हुआ है, और यहाँ पे आपको सेंटेसिमल सिस्टम में निकालना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा बच्चे, बहुत ही कॉमन सा थिंग्स है कि सबसे पहले आप क्या करोगे, ये जो डिग्री में है और ये जो रेडियन में है, आप दोनों को किसी एक टर्म में चेंज कर दो, ठीक है। और उसके बाद हम उसका रिलेशन किसके साथ करेंगे, रेडियन के साथ, सॉरी ग्रेड के साथ करेंगे। तो यहाँ पे जो है हम लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट एंगल जो दिया हुआ है, मैं यहाँ पर शॉर्ट में बना देता हूँ। फर्स्ट एंगल जो दिया हुआ है आपका 54 डिग्री है। सेकेंड एंगल कितना है, तो सेकेंड एंगल है आपका π/4। इनको हम चेंज कर देते हैं किसमें, डिग्री में, ठीक है। तो पाई की वैल्यू देखो यहाँ पे, पाई इज इक्वल टू हम कितना लिख सकते हैं, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, तो 180 डिग्री अपॉन 4, तो कितना लिखेंगे हम लोग, 45 डिग्री। अब ऐसे थर्ड एंगल कितना निकल जाएगा, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो हम लोग जो है वो 180 में से इन दोनों का सम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 180 माइनस क्या करना पड़ेगा, 54 प्लस 45, तो 180 माइनस हाउ मच, 9, दैट मीन्स कितने आ जाएंगे, यहाँ पे 100 है तो 81 डिग्री आ जाएगा ना, 81 डिग्री आपका ये आ जाएगा, राइट, ठीक है। तो 81 डिग्री
यहाँ पे। अब इसके बाद हम लोग को क्या चेंज करना है, ग्रेड में चेंज करना है। तो अब तो ये आसान हो गया कि ग्रेड को हम डिग्री से हम ग्रेड में कैसे चेंज करेंगे। तो डिग्री से ग्रेड में चेंज करने के लिए देखिए अब हम लोग dy90 इज इक्वल्स टू gy 100 यहाँ पे करेंगे, राइट और नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे 81/90 इज इक्वल्स टू g अपॉन 100। ये 100 1 0 से 1 0 कैंसिल हुआ, 9 9 जा 81 होगा, तो g इक्वल्स टू कितने आ जाएंगे 90 ग्रेड, ठीक है। तो ये इसका जो वो आंसर होगा 90 ग्रेड। आर यू गेटिंग, ठीक है। अगर कहीं पे डाउट अगर है बच्चे तो यू कैन आस्क क्वेश्चन, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे बच्चे। नेक्स्ट टॉपिक है आप लोग का क्या, यूजेज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अगर आप लोगों के पास किसी भी तरह का सजेशन, डाउट, फीडबैक कुछ भी अगर है बच्चे तो आप लोग कई सारे फैसिलिटी दे हुए हैं। जैसे मैं आपका जियो फाउंडेशन फेसबुक पेज है, आप उस पे जो है वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो वो हमें मेल कर सकते हैं या फिर जो है वो आप मैसेज कर सकते हैं, हमारा कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है। सो यू कैन कांटेक्ट और यू कैन कनेक्ट टू मी विथ वेरियस फैसिलिटीज, ओके। सो डियर स्टूडेंट, बस आप लोग जो है वो सपोर्ट करते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो यूजेज ऑफ ट्रिगोनोमेट्री है। सो डियर स्टूडेंट, नाउ द टॉपिक वी हैव यूजेज ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री के यूजेज जो है बच्चे, मैंने इंट्रोडक्शन क्लासेस में बहुत सारे यहाँ पे हमने कल क्लैरिफिकेशन किया था, लेकिन यहाँ पे फिर भी जो है वो कुछ बच्चे जो है वो पॉइंट वाइज हमसे मतलब एप्लीकेशंस का मांगे, तो यहाँ पे जो है उनके लिए एक खास करके पॉइंट है और पॉइंट के थ्रू आप लिख भी सकते हैं, ओके। अगर आप लोगों को लिखना है या जानना है नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो वो बढ़िया है, ठीक है। तो यूजेज ऑफ ट्रिगोनोमेट्री में जो बच्चे बेसिकली यहाँ पे 4 यूजेज जो है वो कैटेगराइज किया जाएगा। वैसे कई तरह के यूज हो सकते हैं, लेकिन मेजरली जो है अगर देखा जाए, अगर हमें मतलब लार्ज स्केल पे देखा जाए कि कहाँ पे इसका यूज है, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि 4 टाइप्स से इसके यूज जो है वो बहुत ही ज्यादा होते हैं। पहले तो यूज जो है वो पहले जो यूज हुआ था, पहले जो हम लोग का यूज होता था वो एस्ट्रोनॉमर्स लोग यूज करते थे। मीन्स जो बेबीलोनिया के लोग थे, मतलब जो अर्थ पे रहते थे, तो उनको जो है वो मतलब अचानक से दिमाग में पता नहीं कहाँ से आया था कि हम जो है मतलब उस समय मून और सन को तो दिखाई तो देता ही था, तो वो चाहते थे कि भाई मून और अर्थ के बीच में जो है वो डिस्टेंस कितना है, फिर जो है वो मून के बीच में और हम लोग के बीच में डिस्टेंस कितना है। फिर उसी तरह से जो बच्चे ये इस तरह का जो थिंकिंग है वो आपका बढ़ता चला गया, तो उन्होंने जो है वो सोचा भाई कि हम इसको कैसे मेजर करेंगे और कैसे हम डिस्टेंस का पता लगाएंगे। तो वो सब डिस्टेंस को पता करने के लिए जो है वो एस्ट्रोनॉमर्स लोग क्या किए कि ये ट्रिगोनोमेट्री का जो है वो नया कंसेप्ट लेकर के आया और आज ये रेवोल्यूशन लेकर के चला आया है पूरे मैथमेटिक्स में, और ये राजा बन चुका है। सेकेंड जो इसका यूज है बच्चे वो फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस में जैसे ही आप क्रॉस करोगे बच्चे 10th, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी जो फिजिकल साइंस में कितना ज्यादा जो है वो यूज है। चाहे वो आपका इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे वो आपका मैकेनिक्स हो, कहीं पे भी अगर हम लोग देखें तो इसकी यूज जो है वो भरे पड़े हैं। फिजिकल साइंस की बात मैं कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि फिजिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, इसकी फिजिक्स में जो यूजेज है बच्चे भरे पड़े हैं। तो इसके फिजिक्स में कई सारे जो है वो खासकर न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए इनके जो है यूज किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका इंजीनियरिंग। डियर स्टूडेंट, अब फिजिक्स में इसका यूज हो रहा है तो ऑब्वियस इंजीनियरिंग में तो इसका यूज होना ही था। इंजीनियरिंग में भी जो है हम लोग कई सारे डिजाइनिंग को रिक्रिएट करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग जो है इनका इस्तेमाल करते हैं, और बहुत ही बेस्ट टूल और बहुत ही बेस्ट टेक्निक माना जाता है इंजीनियरिंग के लिए। तो ये आपका इंजीनियरिंग के लिए हो गया बच्चे। अब उसके बाद स्पाइस सिस्टम। स्पाइस सिस्टम का मतलब यहाँ पे होगा बच्चे की जासूसी में भी जो है आज ये जो ट्रिगोनोमेट्री है वो हेल्प कर रहा है। मीन्स ये जो है वो मतलब हम लोग के जो फोर्सेस हैं उनको भी ये हेल्प कर रहा है, तो अछूता नहीं है ये। तो बच्चे इतने सारे यूज हैं। स्पाइस सिस्टम का मतलब इस तरह से यूज किया जाता है, जैसे आपने देखा होगा वहां पे एंगल्स जो है वो रहते हैं। एक आपका पेरिस्कोप आता है, पेरिस्कोप हो गए, और भी कई सारे डिवाइसेस हैं जहाँ पे आपका हम लोग एंगल के थ्रू जो है वो वहां पे लेंस को या फिर मिरर को रखते हैं और वहां से हम लोग डिस्टेंस को निकाल पाते हैं। तो इनेमी पे सर्वेलेंस रखने के लिए हम लोग जो है स्पाइस सिस्टम में इनका यूज करते हैं। तो आई होप जिन बच्चों का क्वेश्चन था कि सर पॉइंट वाइज जो है हमें यूज बताइए ट्रिगोनोमेट्री का, तो आई थिंक उनको जो है वो ये समझ में आ गया होगा कि आखिर क्या पॉइंट वाइज यूज हो सकता है और किस किस फील्ड में जो है आपके यूज है। मेरे प्यारे बच्चों अगर देखें
तो ये 4 पॉइंट डिस्कस करने के बाद ऐसा कोई भी फील्ड नहीं रह गया जहां पे ट्रिगोनोमेट्री का यूज आपको ना नजर आता हो। तो आई थिंक जो है ये हर एक जगह यूज हो रहा है। सो डियर स्टूडेंट, this is the very interesting mathematics और this is very interesting chapter for standard 10। तो बिल्कुल जो है बच्चे आप लोग साथ में रहेंगे और हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। That's all for today। Thanks for watching।